हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था और इसका हम लोगों ने 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके 5th पार्ट में। 5th पार्ट में आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों, लास्ट लेक्चर होगा। हम आज के लेक्चर में दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया है डायरिया के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में और वोमिटिंग के बारे में। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर के बारे में बात करेंगे, सोर थ्रोट के बारे में बात करेंगे, यानी गले में खराश, साथ में स्किन डिसऑर्डर के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में आज के लेक्चर में दोस्तों बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को आज के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? फीवर से। तो फीवर से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फीवर। क्लियर? देखिए, फीवर क्या है? फीवर बुखार, आप सबको पता है, आप सबको बुखार हुआ होगा। तो फीवर क्या होता है? बॉडी का नेचुरल एक रिस्पांस होता है। क्या होता है? नेचुरल रिस्पांस मतलब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई चीज़ होती है तो उसका एक रिस्पांस दिखाता है। फीवर कहने का मतलब है, फीवर क्या करता है? जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है तो फीवर ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में कोई समस्याएं आ गई हैं। समझ में आ रहा है? फीवर या बुखार बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस होता है टू किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। यानी कहने का मतलब जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होगा, यानी बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसके कारण जो रिस्पांस आपकी बॉडी उत्पन्न करती है उसे क्या होता है? फीवर। फीवर में क्या होता है दोस्तों? इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो कि नॉर्मल आपको पता है, जिसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट माना जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 37.5, 38, 39 ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि फीवर क्या होता है? बॉडी का एक क्या होता है? नेचुरल रिस्पांस होता है किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फ्लामेशन के लिए, जो इसमें क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन, हीट एक्सपोजर, मेडिकेशन के कारण ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फार्मासिस्ट का रोल है कि पेशेंट को सेफ ओटीसी मेडिसिन, सिम्टम रिलीफ एंड सेल्फ केयर स्ट्रेटजी को गाइड करे। यानी कहने का मतलब जिससे वो अपना खुद से क्या करे? देखभाल कर सके, खुद से अपना ख्याल रख सके। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स क्या क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, पेशेंट से पूछेंगे ड्यूरेशन, कितने समय से बुखार, यानी कब से बुखार है, कितना टेम्परेचर बुखार होगा, इसको हम मेजर करेंगे। एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, बुखार के साथ साथ और क्या हो रहा है, जैसे सर दर्द हो रहा हो, चिल हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, कफ हो रहा है, रसनेस, बॉडी पेन और क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ें पूछेंगे। आइडेंटिफाई रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करेंगे। रेड फ्लैग मतलब ऐसी चीज़ें जो कि होना नहीं चाहिए, जैसे परसिस्टेंट हाई फीवर। अगर आपको लगातार बुखार है, सीवियर हेडेक हो रहा है, स्टीफ नेक हो रहा है, सीजर, कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको इमीडिएट क्या किया जाएगा? रेफर कर दिया जाएगा किसके पास? डॉक्टर के पास। जो फीवर होता है दोस्तों, ए माइनर अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। यानी मोस्ट माइल्ड फीवर केस आर सेल्फ लिमिटिंग। यानी कहने का मतलब ये अपने आप क्या होते हैं? धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड कोल्ड फ्लू हो गया, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। कॉमन ट्रिगर्स की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन के कारण कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। हीट एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन के कारण फीवर हो सकता है। माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन के कारण भी फीवर हो सकता है। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर के लिए क्या क्या एडवाइस देंगे? पहला हम बात करेंगे इसमें फार्माकोलॉजिकल एडवाइस। फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में हम देंगे एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग वे ड्रग होती हैं दोस्तों जो बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं। जैसे आगे है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल को और एक नाम से जानते हैं, एसिटामिनोफेन के नाम से। डोज या फ्रीक्वेंसी इसको क्लियरली इसको एक्सप्लेन करना होगा, किसके माध्यम से? फार्मासिस्ट के माध्यम से। आइब्रूफेन दे सकते हैं इफ़ इन्फ्लेमेशन और पेन भी उसके साथ है तो हम वहाँ पे आइब्रूफेन भी दे सकते हैं। पैरासीटामॉल के स्थान पे क्या दे सकते हैं? आइब्रूफेन, अगर इन्फ्लेमेशन और पेन भी हो रहा है। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में हम ये बताएंगे कि आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन, आपको यानी पर्याप्त पानी पीते रहना है, लाइट डाइट, हल्का खाना खाना है, आराम करना है और लिकवार्म स्पंज हेल, यानी हल्का पानी से आपको स्पंज करना है, यानी आपकी अपनी बॉडी को क्या करना है? भिगोना है। क्लियर? अवॉइड ओवर ड्रेसिंग या ओवर हीटिंग। आप ओवर ड्रेसिंग या ओवर हीटिंग से आपको बचना है। रेड फ्लैग की बात करें, अगर आपके जो टेम्परेचर है अगर 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है लास्ट 3 दिन से, तब दिक्कत वाली बात है। एसोसिएटेड विथ सीवियर हेडेक, स्टिफनेस,
कन्वर्जेंस यानी मिर्गी जिसे बोलते हैं, और रेस्टलेसनेस हो रहा है तो अब हम कहेंगे कि ये रेड फ्लैग का निशानी माना जाता है। परसिस्टेंट वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग हो रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब इसे रेड फ्लैग माना जाएगा और इसे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए प्रेफर कर दिया जाएगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल है? वही चीज़ें जो हम हर बार देखते हैं, पेशेंट असिस्टमेंट, मेडिकेशन सिलेक्शन, काउंसलिंग, एजुकेशन, उसके बाद मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर रेफरल। आगे बात करेंगे दोस्तों सोर थ्रोट, यानी कह रहे हैं गले में खराश। गले में खराश क्या होता है? देखिए, सोर थ्रोट एक आम लक्षण है जिसमें गले में दर्द, जलन, खराश महसूस होती है। यह आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण या एलर्जी या पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल इशू के कारण ऐसा हो सकता है। फार्मासिस्ट का रोल है पेशेंट को सेफ ओटीसी मेडिसिन, सिम्टम्स रिलीफ एंड सेल्फ केयर मेजर प्रोवाइड करें जिससे वो अपनी देखभाल कर सके। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे ड्यूरेशन, कि गले में खराश कितने समय से हो रहा है, सीवियरिटी कितनी गंभीर खराश है, एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, उसके साथ और कौन कौन से सिम्टम्स जुड़े हैं, जैसे बुखार, खांसी, सूजन, निगलने में कोई प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई रेड फ्लैग, जो भी रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं? जैसे परसेंट सीवियर पेन, बहुत अधिक पेन हो रहा हो, हाई फीवर हो रहा है, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, आपको निगलने में, जैसे खाना खा रहे हैं निगलने में बहुत दिक्कत हो रही हो, ब्लड इन सलाइवा, आपके सलाइवा में ब्लड आ रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए। माइनर अलाइनमेंट की बात करें, इसमें माइनर अलाइनमेंट क्या है? मोस्ट सोर थ्रोट केस आर माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग, बहुत सारे क्या होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं और आपस में यानी आसानी से ठीक हो जाते हैं। कॉमन कॉज इंक्लूड की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, इरिटेंट के कारण ऐसा चीज़ें हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड फ्लू हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो सकते हैं। एलर्जेंस में पोलन हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, स्मोक हो सकते हैं। इरिटेंट में ड्राई एयर, पॉल्यूटेंट, स्मोकिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ केयर के लिए क्या क्या एडवाइस करना है? जिससे पहली बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, तो लोलेंजेस दे सकते हैं, यानी गले की टिक्की होती है, चूसने की टैबलेट होती है जिसमें बेंजोकाइन मेंथॉल होती है, यूज किया जाता है पेन रिलीफ के लिए और शॉर्टिंग थ्रोट के लिए। एनाल्जेसिक के लिए हम दर्द के लिए दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन फॉर पेन एंड फीवर रिलीफ के लिए दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक स्प्रे होते हैं, जैसे एग्जांपल में क्लोरहेक्जिन हो गया या हेक्सेटिडीन हो गया, यूज करते हैं दोस्तों इसको रिड्यूस बैक्टीरियल लोड एंड पेन के लिए, बैक्टीरियल लोड के लिए और पेन दर्द में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस की बात करें तो उसमें आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं? जैसे आप कह सकते हैं हाइड्रेटेड रहिएगा, एडुकेट आप फ्लूइड लीजिए, पानी पीजिएगा, वार्म साल्ट वाटर गार्ले, और गर्म पानी से आपको क्या करना है दोस्तों? गरारा करना है, रेस्ट आराम करना है, ह्यूमिडिफायर और करना, स्पेशली इन ड्राई इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है? ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना है। अवॉइड इरिटेंट, जिस चीज़ से आपको इरिटेंट हो रहा है उससे आपको अवॉइड रखना है, जैसे स्मोकिंग हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है और कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं। रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग जैसे हाई फीवर, सीवियर पेन, डिफिकल्ट स्वेलिंग और ब्रीदिंग, ब्लड इन सलाइवा या परसेंट सिम्टम्स होने पर 7 से 10 दिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे रेड फ्लैग माना जाता है और आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है आपको पता है? पेशेंट का असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, मेडिकेशन को सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर काउंसलिंग करना, एजुकेशन करना, मॉनिटरिंग करना, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को रेफर कर देना। स्किन प्रॉब्लम की बात करेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा इसमें डिजीज आता है क्या? स्किन डिसऑर्डर यानी त्वचा रोग। त्वचा पे कौन कौन से रोग होते हैं? मेनली कितने कौन से होते हैं? फंगल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं। देखिए स्किन डिसऑर्डर में त्वचा की इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, रेशनेस, ईचिंग, ड्राइनेस जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। कॉमन कंडीशन है जैसे एग्जामा हो गया, सब सोरोसिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एसिनी मुहासे हो गए, इंसेक्ट बाइट हो गया, माइनर कट्स हो गए, बर्न हो गए यानी कहीं कट गया है या जल गया है, ये सब चीज़ें स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। फार्मासिस्ट का रोल है कि पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन, सिम्पैटोमेटिक रिलीफ एंड सेल्फ मेजर प्रोवाइड करे। सीवियर केस में डॉक्टर को इसे रेफर कर देना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स आपको क्या क्या देखना है? जैसे ड्यूरेशन, कितने समय से स्किन प्रॉब्लम शुरू हुआ है, सीवियरिटी कितनी, इसकी गंभीरता है, इसके साथ कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं।
आइडेंटिफाई करेंगे आप रेड फ्लैग, जैसे सीवियर इन्फेक्शन, रैपिड स्प्रेड हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है आपकी पूरी बॉडी में, अल्सरेसिस फीवर, अल्सरेशन क्रिएट कर रहा है यानी घाव बना दे रहा है, फीवर भी हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को इसे क्या कर देना है, रेफर कर देना है। माइनर अलाइनमेंट की बात करें, इसमें क्या होता है, मोस्ट स्किन डिसऑर्डर आर माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग, ज़्यादातर क्या होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल की बात, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे एथलीट फूड है, रिंगवर्म है, एग्जामा डर्माटिस जैसे ड्राई इची स्किन पैचेस हो सकते हैं, एसिनी मुहासे हो सकते हैं, सेबम रिलेटेड ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं, इंसेक्ट बाइट से हो सकते हैं यानी कीड़ों का काटना, जैसे कोई कीड़ा काट लिया हो, माइनर कट्स या बर्न जैसे चीज़ें हो सकती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों एडवाइस फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में आप क्या इसे एडवाइस दे सकते हैं, जैसे पहले बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एडवाइस। फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में आप क्या देंगे, टॉपिकल क्रीम या ऑइंटमेंट दे सकते हैं, जैसे एंटी फंगल क्रीम हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, ओरल मेडिकेशन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक क्रीम हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिसिन की मदद से उसका हम देखभाल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में आप क्या कर सकते हैं, कीप स्किन क्लीन, आप स्किन को अच्छे से साफ रखिएगा, साबुन से धोइए, क्लियर मॉइस्चराइजर यूज करिए, यानी स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज यूज करिए, अवॉइड स्ट्रेचिंग, खुजली से बचें, मतलब आपको खुजली नहीं करना है अपने स्किन पे, वियर पेशेबल क्लॉथ, आरामदायक आपको कपड़े पहनना है, अवॉइड इरिटेंट, और जिस चीज़ से आपको इरिटेशन हो रहा है उस हार्श केमिकल से आपको बचना है, परफ्यूम से आपको बचना है। रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रैपिड स्प्रेडिंग रेशेस में स्वेलिंग, लगातार आपकी जो रेशनेस है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, जल्दी जल्दी फैल रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, पस बन रहे हैं, अल्सर बन रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा, फीवर हो रहा है, सिस्टमिक सिम्टम्स हो रहे हैं, क्रोनिक एंड रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, ये सब चीज़ें हो रहा है तो रेड फ्लैग माना जाएगा और तुरंत आपको डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें, वही हेडिंग है, पेशेंट असेसमेंट, मेडिकेशन सिलेक्शन, काउंसलिंग, एजुकेशन, मॉनिटरिंग एंड ज़रूरत पड़ने पर रेफर कर दिया जाएगा। अगला जो हमारा लास्ट है दोस्तों क्या है, ओरल हेल्थ, यानी हमारे मुंह की हेल्थ की बात कर रहे हैं। ओरल हेल्थ का मतलब होता है माउथ, टीथ, गम्स, सराउंडिंग टिश्यू का स्वस्थ रहना। कॉमन माइनर ओरल अलाइनमेंट होते हैं, माउथ अल्सर हो सकता है, इसमें डेंटल पेन हो सकती है, दांत में दर्द हो सकता है, गम हो सकता है, गम स्वेलिंग यानी मसूड़ों में सूजन हो जाना। फार्मासिस्ट का रोल है कि दोस्तों पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन, सिम्टम्स रिलीफ एंड सेल्फ केयर मेजर को गाइड करे और सीरियस डेंटल प्रॉब्लम में क्या करे, डॉक्टर को रेफर कर दे। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे, कितनी समस्या है, सीवियरिटी पूछेंगे, एसोसिएटेड विद कोई सिम्टम्स है उसके साथ कोई अगर सिम्टम्स एसोसिएटेड है तो वो सभी चीज़ें पूछेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे रेड फ्लैग। रेड फ्लैग क्या है, इसमें देता है सीवियर पेन होना, पेरिसिस्ट स्वेलिंग होना, पस डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग, गम्स होना, अगर सब चीज़ें हो रहे हैं तो उसे डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास क्या करना है, रेफर कर देना है। माइनर अलाइनमेंट की बात करें तो माउथ अल्सर, मुंह में अल्सर हो सकता है, मुंह में घाव हो सकता है जो पेनफुल स्मेल लेसन्स इन ओरल म्यूकोसा में हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, ट्रॉमा यानी कट या चोट के कारण, स्ट्रेस के कारण, विटामिन की डिफिशेंसी के कारण ऐसे हो सकते हैं। बात करेंगे डेंटल पेन भी हो सकता है यानी दांत में दर्द होना, किसके कारण हो सकता है, टूथ डीके के कारण, फुल लॉक्ड इन टीथ के कारण, माइनर ट्रॉमा के कारण। माइल्ड पेन कैन बी मैनेज विथ ओटीसी एनाल्जेसिक के कारण हल्का फुल्का जो दर्द होता है उसे मैनेज किया जा सकता है। अगला क्या है, गम स्वेलिंग यानी कहने मसूड़ों में सूजन होना, ये होता है दोस्तों जिंजीवाइटिस के कारण, प्लेग एक्युमुलेशन के कारण, माइनर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकता है। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर में जैसे आपको पता है हम पहले पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, तो टॉपिकल एजेंट, जेल या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेंजोकेन जेल होता है पेन रिलीफ के लिए माउथ अल्सर एंड डेंटल पेन और माउथ अल्सर में बेंजोकेन जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो इसमें आया है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आता है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज करते हैं प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंड रिड्यूस गम इन्फ्लेमेशन के लिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्लोरहेक्सिडिन जो माउथ वॉश होता है दोस्तों, अगर आपका दांत सही है कैसा भी हो, आपको ये माउथ वॉश यूज करना ही चाहिए। आप कहीं भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जाएंगे 40 रुपये का मिलता है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। क्योंकि आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे एनाल्जेसिक के लिए हम पैरासीटामॉल, आइब्रुफेन दे सकते हैं डेंटल पेन और सीवियर डिस्कम्फर्ट के लिए।
ओरल रैशनेस दे सकते हैं, साल्ट वाटर रैशनेस, रिड्यूस इन्फ्लामेशन करता है, सूथ अल्सर, माइल्ड एंटीसेप्टिक राइनिस दे सकते हैं, रिड्यूस करेगा बैक्टीरियल लोड को। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस क्या कर दे सकते हैं, यही कह सकते हैं कि अपने आप मुंह की क्या करिए, सफाई रखिए। एवाइड इरिटेंट, आपको स्पाइसी फूड, टम्बाको, एल्कोहल जैसी चीज़ों नहीं खाना है। हाइड्रेशन, पानी पीते रहना है। सॉफ्ट डाइट, हल्का भोजन करना है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन और ठंडी पट्टी यूज करने हैं डेंटल रिलीफ के लिए। क्लियर। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो वही पॉइंट होंगे। पेशेंट असेसमेंट होगा, मेडिकेशन सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग होगा, एजुकेशन होगा, मॉनिटरिंग होगा और ज़रूरत पड़ने पर रेफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 10 के साथ।